अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं घर पे देसी घी निकालने का तरीका, जो बहुत ही इंस्टेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त है, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो घर पे कैसे देसी घी निकालते हैं, उसके लिए हमने मलाई जमा करनी है। देख लीजिए, इस तरह से हमने 2 टब जमा किए हुए हैं मलाई के। दूध जब बॉयल हो जाता है, उसके ऊपर ठंडा होने के बाद मलाई जम जाती है, तो इस तरह से उतार ली थी। 2 टब हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इसको रात में निकालें दही के साथ, जैसे दही जमाते हैं, 1 टेबल स्पून दही डालें और दही जमा लें। उसके बाद सुबह इसको आपने जो प्रोसेस मैं कर रही हूँ सेम वही प्रोसेस करेंगे तो आपको दही वाला घी निकलेगा। क्या ये इंस्टेंट तरीका जो मैं करने जा रही हूँ, आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। तो ब्लेंडर जग ले लिया है, एक एक कप करके हम डालेंगे मलाई, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो प्रॉपर मक्खन नहीं निकलेगा। 1 कप से ज़्यादा मलाई मत डालिएगा। और इतना ही हमने चिल्ड वाटर डाल देना है, बिल्कुल ठंडा बर्फ़ का पानी है ये। और मलाई भी हमारी बिल्कुल चिल्ड ठंडी थी। तो दोनों को हमने ब्लेंड करना है। अगर दोनों चीज़ें अच्छी ठंडी हैं तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ये मक्खन इसका बन जाएगा अंदर। तो तकरीबन 1 मिनट होने वाला है और ये बस मैं इसको बंद कर रही हूँ और मक्खन तैयार हो गया है। मुझे नज़र आ गया इसके अंदर मक्खन बना हुआ। और बस इसको हम दिखाते हैं आपको किस तरह करना है। तो इसी तरह से आप तमाम प्रोसेस कर लीजिएगा। उसके लिए पानी भी चिल्ड होना चाहिए और मलाई भी ठंडी होनी चाहिए। तो ये देख लीजिए, ज़बरदस्त सा ये मक्खन निकल गया है। और इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी मलाई लेके निकालिएगा तो प्रॉपर अच्छे तरीके से मक्खन निकल आएगा। इस तरह से हम कर लेंगे ताकि जो एक्सेस वाटर है, दूध है इसके अंदर, वो निकल जाए। और इसके बाद डालेंगे हम इसको एक बर्तन में, जिसमें हमने चिल्ड वाटर ले लिया, बिल्कुल ठंडा बर्फ़ का पानी लिया है। और ये देख लीजिए, इस तरह से हमने बॉल बना बना के इसके अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो गर्मी ये ना हो कि बिल्कुल मेल्ट हो जाए, तो हमें थोड़ा जमा हुआ चाहिए। तो इस तरह से हम बॉल्स बना बना के इसमें डालते रहेंगे और तैयार करते रहेंगे। तो इसी तरह हमने ये सारी बॉल्स बना ली हैं। पूरी मलाई का हमने इसी तरह से बटर बना लिया है। और अब इसको देख लीजिए, थोड़ा हार्ड भी हो गया है ये अच्छा खासा। अब इसको हमने डालना है एक फ्राइंग पैन के अंदर। तमाम बॉल्स जो हमने बटर की बनाई हैं ये सब इसके अंदर डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पे हमने चूल्हे पे रख दिया है इसको, और इसको करेंगे मेल्ट। दोबारा से हमें इसको मेल्ट करना है ताकि ये अच्छा सा मेल्ट हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको मेल्ट करना है। और उसके बाद जब बॉयल आने लगेगा तो हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। और लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है इसको इतनी देर कि इसका जो दूध है वो जल जाए और घी अंदर निकल आए। ये देख लीजिए, घी कितना ज़्यादा निकल चुका है। बस ये जो ऊपर चंक्स से रह गए हैं, इसके लिए हमें करना होगा कि इसके अंदर थोड़ा सा आटा डालेंगे। पहले 1 टेबल स्पून डाल के देखते हैं, अगर उससे भी नहीं हुआ तो मज़ीद 1 टेबल स्पून डाल देंगे। बस उसके बाद ये फिर डन हो जाएगा। तो 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। मैं देख लेती हूँ, अगर इससे भी ये ऊपर से ये चंक्स से नहीं गए इसके, तो मैं मज़ीद 1 टेबल स्पून और डाल दूँगी। तो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और बस ये बिल्कुल डन हो चुका है। सिर्फ झाग रह गए हैं और चंक्स सारे गायब हो चुके हैं, क्योंकि आटे ने उनको सक कर लिया है। और ये देख लीजिए, ज़बरदस्त सा घी तैयार हो गया है। बाकी ये जो झाग से रह गए हैं ये भी बाद में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल डन हो चुका है, ये देख लीजिए। और ये जो झाग हैं, जब हम इसको छानेंगे, बारीक छन्नी ले लीजिएगा, बारीक वाली स्ट्रेनर, और उसकी मदद से हम इसको छान लेंगे और ये सारे जो झाग हैं इसके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए, थोड़ी सी मेहनत से, काविश से आपको कितना ज़बरदस्त ये घी घर में तैयार शुदा मिल गया है। थोड़ी सी मेहनत की है और बस इसको छान लेंगे। बारीक छन्नी ले ली है मैंने, ताकि जो इसकी अंदर जो है जला हुआ दूध है, आटा है, वो शामिल ना हो। और ये झाग भी हम निकाल लेंगे चम्मच की मदद से या स्ट्रेनर की मदद से। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल कितना क्लियर नज़र आ रहा है आपको, कितना ज़बरदस्त। तकरीबन हाफ़ केजी के करीब ये घी तैयार होके आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इतनी ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस आ रही है, बड़ा ज़बरदस्त सा। और यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हाइजेनिक चीज़ आपको मिल रही है, आपकी मलाई भी ज़ाया नहीं हो रही है, वो यूटिलाइज़ हो गई है। तो इसी तरह से थोड़ी सी मेहनत से एक अच्छी चीज़ आपको मिल गई है। तो आई होप कि आप लोगों को घी निकालने का यह तरीका पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।